वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। अगर हम देखेंगे ये जो नर्व इम्पल्स जो होती हैं एक तरह का ये इलेक्ट्रिक करंट होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कह सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होती है हमारी बॉडी में दो सेल्स में ये होता है। एक होता है हमारे कार्डियक में, दूसरा मतलब हार्ट में, दूसरा जो होता है हमारे न्यूरॉन में। ठीक है ना। तो फिजिक्स में हम देखेंगे जो फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करंट बोलते हैं। लेकिन जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी हम क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ आयन्स। ठीक है ना। आयन्स का फ्लो होना ही बायोलॉजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल करंट होता है बायोलॉजी में। ठीक है ना। तो ये जो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, एलिमेंट्स बनते हैं जो बायोलॉजिकली मतलब हमारे डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल से वो बनते हैं। तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे बॉडी में वो आयनिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना। वो ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं, वो आयनिक फॉर्म में होते हैं। तो इसी को हम पढ़ेंगे। ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है वो बनता कैसे है न्यूरॉन्स में। ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे नर्व इम्पल्स जो होता है ये इलेक्ट्रिकल नेचर में होता है। तो इससे क्या होता है, ये जो नर्व इम्पल्स होता है ये किसकी वजह से बनता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये क्या होता है, ये अलग मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है एक न्यूरॉन सेल का, उसमें क्या होता है, नेगेटिव एक साइड होता है और पॉजिटिव दूसरे साइड होता है। तो ये जो डिफरेंस जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, डिफरेंस इलेक्ट्रिक चार्ज का इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है न्यूरॉन का, इसकी वजह से होता है। तो अब हम इसको देखेंगे वो जो डिफरेंस उससे क्या होता है आगे। ठीक है ना। जब एक न्यूरॉन जो होता है अगर ये ट्रांसमिट सिग्नल नहीं करेगा, मतलब नर्व इम्पल्स जो होता है ये ट्रांसमिट नहीं करेगा, कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करेगा, मतलब उस टाइम पे जो होता है हमारे न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज पे होगी, उस टाइम पे जो पोटेंशियल जो होता है उसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है ना। तो रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने सेल बायोलॉजी में पढ़ा है, सेल में जैसे हमने पढ़ा था हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है ना, सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से दिखता है। तो इसका काम क्या होता है, ये सोडियम जो होता है सोडियम को सेल से बाहर निकालता है और अंदर लाता है पोटेशियम आयन। ठीक है ना। दो पोटेशियम आयन अंदर लाता है सेल के अंदर, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड तक दो पोटेशियम आयन अंदर आएंगे। लेकिन उससे क्या होता है, तीन सोडियम जो होता है आयन सेल से बाहर निकलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। ठीक है ना। मतलब यहाँ से दो आए थे, यहाँ से तीन निकलेंगे। इससे क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इसमें जो सोडियम पोटेशियम जो होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट परफॉर्म कर, मतलब यहाँ पे जो होता है एटीपी यूज होता है। ठीक है ना। इस पंप में एटीपी यूज हो जाता है। लेकिन अगर हम देखेंगे जो नेगेटिवली चार्ज्ड जितने भी स्पीशीज होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, आयन्स होते हैं, वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या होता है, क्योंकि उन नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स के लिए जो होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, या हम कह सकते हैं न्यूरॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो इम्परमेएबल होता है। ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, जब हम तीन पोटेशियम आयन बाहर कंटिन्यूअसली एक सेल से बाहर निकलता है, ठीक है ना,
तो बाहर का चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है ना, मतलब कंटिन्यूअसली पोटेशियम आयन बाहर निकल गया और जो अंदर का हमारा मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल के अंदर, ठीक है ना, तो वो वैसे कि मतलब वो वहाँ पे रहते हैं और ज़्यादा जो होता है मतलब जो ज़्यादा पॉजिटिव जो होता है मतलब पॉजिटिव चार्ज वो वहाँ पे बाहर से डेवलप हो जाता है, अंदर से क्या होता है नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो बाहर नहीं निकल पाएंगे इस सोडियम पोटेशियम आयन से, ठीक है ना। इस तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है हमारा न्यूरॉन सेल का, इसका जो चार्ज होता है बाहर से ये इसका डेवलप होता है पॉजिटिव और अंदर से क्या डेवलप होता है नेगेटिवली, क्योंकि नेगेटिव बाहर जा नहीं पाएगा और पॉजिटिव कंटिन्यूअसली हमारे न्यूरॉन से बाहर निकलता रहता है। तो उससे क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली फिजियोलॉजिकली जो न्यूरॉन सेल जो है ना एक पोलराइज्ड स्टेट में चली जाती है, मतलब पोलराइज मतलब ऊपर से एक पोल होगा मतलब एक नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज होगा, अंदर से नेगेटिवली चार्ज, इस स्टेज को सेल की इस स्टेज को क्या बोलते हैं पोलराइज्ड मतलब स्टेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम ये जो होता है जैसे मतलब अब क्या होता है हमने कोई स्टिमुलस आया बाहर से, ठीक है ना, स्टिमुलस ने क्या किया है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इसमें चैनल्स बना दिए, मतलब अभी तक ये इम्परमेबल था लेकिन अब क्या है स्टिमुलस की वजह से क्या होता है, स्टिमुलस का मतलब होता है जो हम आगे पढ़ेंगे यहाँ वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा इस मेम्ब्रेन को क्या करेगा यहाँ पे चैनल्स बनाएगा और यहाँ अंदर क्या लाएगा आ जाएगा इस चैनल के थ्रू पॉजिटिव, जो बाहर का पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ अंदर आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे यह अंदर आए, जो अंदर का जो चार्ज था नेगेटिवली चार्ज जो था वो बाहर इस मेम्ब्रेन पे आ गया। तो जब ये स्टेज होता है ना इस स्टेज को बोलते हैं सेल के इस स्टेज को बोलते हैं, यहाँ पे ये पोलराइज्ड स्टेट में था, शॉर्ट में POL लिख देता हूँ, और यहाँ पे डिपोलराइज्ड स्टेट में हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या होगा ये जो पोलराइज्ड से डिपोलराइज्ड हो गई इस न्यूरॉन सेल या ये जो चार्ज बन गया तो किसकी वजह से हुआ इस स्टिमुलस की वजह से। तो इस चीज़ को बोलते हैं इस स्टेज को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो ये एक्शन पोटेंशियल जो होता है ये क्यों होता है, क्योंकि ये स्टिमुलस की वजह से क्या आयन चैनल्स बन गए और आयन चैनल्स ने जो ये जो पोलराइज्ड स्टेज जो चार्ज जो था इस सेल न्यूरॉन का उसका बिल्कुल मतलब चेंज ही कर दिया, यहाँ अंदर इसने पॉजिटिव चार्ज लाया और बाहर नेगेटिवली चार्ज लाया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं डिपोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड से डिपोलराइज बन गए। तो अगर हम देखेंगे ना यहाँ पे क्या होता है चार्ज जो होता है जो चार्ज जो होता है यहाँ पे चार्ज का ही मूवमेंट होता है यहाँ पे, इसी तरीके से फिर यहाँ पे स्टिमुलस आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाहर का नेगेटिवली बन जाएगा और अंदर का पॉजिटिवली बन जाएगा। इस तरीके से ये जो इंडिविजुअल न्यूरॉन जो होता है इस पे ये मतलब कंडक्शन जो होता है मतलब ये जो सिग्नल होती हैं ये जो हमारी न्यूरो इम्पल्स जो होता है आहिस्ता 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 ये फ्लो होता जाता है। फिर जब दूसरा न्यूरॉन आएगा फिर दूसरे न्यूरॉन में ये किस तरीके से आएगा वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये फिर इधर आएगा मतलब इस तरीके से स्टिमुलस दूसरा स्टिमुलस आएगा, फिर ये चार्जेस वैसे पहले वो क्या हो जाएगा इस डिपोलराइज से क्या हो जाएगा फिर वो पोलराइज हो जाएगा। फिर ये मतलब पोलराइज क्यों हो जाएगा क्योंकि हमारा सोडियम पोटेशियम पंप जो है ना फिर वो क्या करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज जो अंदर था उसको बाहर निकालेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका काम ये और जो आयन चैनल्स इसमें बने थे यहाँ पे वो क्लोज हो जाएंगे और सोडियम पोटेशियम पंप जो है ना ये जो पॉजिटिव अंदर आया था वो बाहर निकालेगा,
फिर जो सेल था पोलराइज्ड स्टेट से क्या बन गई, डिपोलराइज्ड स्टेट, जिसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। उसी एक्शन पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, न्यूरो इम्पल्स, ठीक है ना। तो फिर ये जब सोडियम पोटेशियम पंप से जब सोडियम हमारा सोडियम पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज जो होता है, या सॉरी पॉजिटिवली चार्ज बाहर निकालेगा सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, तो ये क्या बन जाएगा, फिर से वो पोलराइज बनेगा। तो हम इस पोलराइज को क्या बोलेंगे, ये न्यूरॉन सेल जो है ना रिपोलराइज हो गई, क्या हो गई, रिपोलराइज। फिर से अगेन वो रिपोलराइज हो जाए, फिर पॉजिटिव चार्ज बाहर आएगा और नेगेटिव चार्ज बनाए फिर से आएगा। तो फिर से क्या हो जाएगा, पोलराइज से फिर डिपोलराइज हो जाएगा हमारे दूसरे स्टिमुलस से। इस तरीके से अगर हम देखेंगे ना, ये चार्ज जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये डायरेक्शन जो होते हैं इन चार्जेस का फ्लो होता रहेगा, और हमारा जो होता है ये न्यूरो इम्पल्स जो होता है ये कंडक्शन होता है इसका, ठीक, इसी को बोलते हैं न्यूरो इम्पल्स कंडक्शन। अब ये जो न्यूरो इम्पल्स था ये हमारा क्या था, अनमाइलिनेटेड, जहाँ पे कोई माइलिनेशन नहीं होती है, इसमें माइलिनेशन होती नहीं है। अब माइलिनेशन होती तो ये फिर चार्ज फ्लो नहीं होगा। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें होता है माइलिनेशन होता है बाहर से, ठीक है ना। न्यूरॉन सेल में बाहर माइलिनेशन होगी, और इनमें क्या होगा, शिवान सेल जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, शिवान सेल इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इंसुलेशन का काम करता है, ये माइलिनेशन या माइलिन शीथ यहाँ पे इंसुलेशन का काम करता है। तो जो ये स्टिमुलस की वजह से जो एक्शन पोटेंशियल बना था ना, वो क्या करेंगे, जैसे नोड्स आते हैं, इन नोड्स को क्या बोलते हैं, मैंने इसका एक्सप्लेन किया है वीडियो में, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे क्या करेगा, जंप, इस तरीके से दूसरे में वो जंप करेगा। तो उस तरीके का जो एक्शन पोटेंशियल जो बनता है न्यूरोसेल, उसको बोलते हैं सॉलिटरी न्यूरो इम्पल्स कंडक्शन, ठीक है ना। तो वो ये किस में होता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में, और ये किस में होता है, जिनमें अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो सिनाप्सिस बनता है दूसरे न्यूरॉन में, किस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिनाप्सिस बनेंगे और केमिकल सिनाप्सिस बनेंगे, वो हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।